एस से बात करते हैं। हेलो जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? जी, बिल्कुल ठीक-ठाक। एक तो हेलो। मेरा ओपिनियन था। हेलो, सॉरी, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, जी, जी। जी, हाँ जी, मुझे आ रही एक है मे आवाज़, आपको आ रही है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, परफेक्टली। अच्छा जी, एक मेरा ओपिनियन था, 2 अच्छा मेरे जी। क्वेश्चन्स थे। अभी आप बात कर रहे थे अफ़गानिस्तान में तालिबान की और कि वहाँ पे लोगों को खड़े होना चाहिए हुकूमत के ख़िलाफ़। तो मेरा ओपिनियन ये है कि जो लिबरल्स होते हैं वो गन्स लेके खड़े नहीं होते। अम, हम लोग सिर्फ़ प्रोटेस्ट कर सकते हैं जाके पिंक हैट्स पहन के। और जो लोग गन्स लेके खड़े होंगे तालिबान के ख़िलाफ़, वो तालिबान ही की कोई और फ़ॉर्म होगी किसी और नाम से। आई मीन दे वुड बी रेडिकल पीपल टू। आई नहीं तो मीन क्यों दिस इज़ लिबरल्स जो हैं फ्रीडम फाइटर्स नहीं हो सकते? मेरा ओपिनियन ये है कि नहीं होते आम तौर पे। नहीं, जो क्यों फ्रीडम नहीं हो सकते? फाइटर्स होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली नहीं दे तो वुड बी लाइक रेडिकल पीपल आल्सो। नहीं, मेरा ओपिनियन ऐसा है। कैसे हो सकता है? देखें, जब जब तालिबान जैसी आफत आप पे नाज़िल हो जाए तो आप क्या हथियार नहीं उठा सकते? मेरे ख्याल तो उठा सकते हैं। अच्छा, हो सकता है, हो क्योंकि सकता है, बस देखें, मैं जब आपको बताऊँ। आपके ऑपोजिट ऐसे लोग हैं जो कि इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहे, तो तब भी आप यस, हथियार नहीं उठाएंगे। ये याद उठाना रखें कि चाहिए, कभी ना कभी तो उठाना। जुल्म के अगर अगर लिबरल लोगों ने यही सोचा कि हमने सिर्फ प्ले कार्ड ही उठा के दुनिया में खड़े होना है हुँ, और तालिबान या आईसिस जैसे जुल्म के खिलाफ भी नहीं लड़ना, तो मेबी फिर इफ तो दे आर लिबरलिज्म पुश्ड की टू जंग इज फार। ऑलरेडी लॉस्ट। जी, जी, नहीं, वो एक डेंजर तो देखें, किसी भी मिलिटरिस्टिक तहरीक में फाशिज्म की तरफ जाने का डेंजर तो रहता है। जी, मगर अगर आप ये समझ रहे हैं कि तालिबान के खिलाफ तहरीक हमें इसलिए हथियार नहीं उठाने चाहिए कि हम कहीं फाशिस्ट ना बन जाएं, तो ये तो पहले ही आपने हार मान ली ना फिर। जी, जी, दैट्स ट्रू। मैं समझता हूं कि तालिबान जैसे ग्रुप्स के खिलाफ तो हथियार उठाने चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं उठा रहे तो आप गलत कर रहे हैं। नहीं, उठाने चाहिए, मैं सिर्फ़ ये सोच रही थी कि उठाते हैं हम जैसे लोग कि नहीं। ज़्यादातर नहीं, ये मेरा ओपिनियन है। नहीं, मैं उठाने चाहिए, अगर हाँ, अगर बिल्कुल मैं सही। अगर मैं अफगानी होता और मैं मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी होती कि मैं तालिबान के खिलाफ हथियार उठा सकूं, तो मैं उठा लेता। अच्छा, जी, मैं उठा लेता तालिबान के खिलाफ, एटलीस्ट मैं हथियार उठा लेता। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि वो जो दुनिया क्रिएट कर रहे हैं उसमें इंसानियत की जगह ही नहीं है कहीं। जी। तो वो तो उठा देखें, ये बात याद रखें कि हथियार आप इसलिए नहीं उठा हथियार उठाने के दो वजूहात हो सकती हैं। एक ये कि आप दूसरों को सबड्यू करना चाहते हैं, जी, एक दूसरी ये कि आप खुद आजाद होना चाहते हैं। और फ्रीडम फाइटर्स के हथियार उठाने को दुनिया में, पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है। चाहे लोगों ने आईसिस के खिलाफ उठाए थे, चाहे लोगों ने सदाम हुसैन के खिलाफ उठाए थे, चाहे लोग तालिबान के खिलाफ उठाए। हुँ, मेरे हुँ, ख्याल में तो उनको रिस्पेक्ट से ही आपको देखना पड़ेगा। तो जरूरी तो जी। नहीं है कि आप ये समझेंगे जिसने हथियार उठाए वो फाशिस्ट ही हो गया। हाँ ठीक है, नहीं, अगर एक स्ट्रक्चर्ड गवर्नमेंट एक जगह एग्जिस्ट करती है, रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है, तो आप उधर गन्स लेके स्ट्रीट्स में नहीं आ जाते। वो गलत ट्रू। होगा। मगर जहां पे है ही केओस, तो आप केओस के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, आपको लड़ना पड़ेगा। और अगर अगर अफगानी, और सबसे बेहतर बात तो यह कि अफगानी खुद लड़ेंगे उसके खिलाफ, जैसे ईरानी इस टाइम लड़ पड़े। जी, जी, तो जी। क्या अगर अगर आप ईरानी जो है कल को रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ लड़ना शुरू कर दें, तो हम कहेंगे ईरानी जो है वो गलत है, अब वो लिबरल्स नहीं रहे? नहीं, लेकिन आपको अभी मानना तो पड़ेगा कि वो लिबरल अनआर्म्ड नहीं है। है उनकी जो भी है, मतलब हाँ, प्रोटेस्ट। मगर आई थिंक कि अगर देखें, अगर एक रिजीम ने हथियार उठाए हुए हैं और वो टैंकों से आपके ऊपर चढ़ी है, तो आप जी, प्ले कार्ड उठा के तो उनसे नहीं लड़ सकते। बिल्कुल। फिर आपको लड़ना ही पड़ेगा, फिर आपको गन उठानी ही पड़ेगी। आपको पता है आज भी उन्होंने एक लड़के को मार दिया टॉर्चर कर करके ईरान में। अच्छा। आज ये देखें ये क्या हुआ है, ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। आज तालिबान ने जो कुछ किया है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। और उसकी वजह से अफगानियों ने आगे से, और मैं कहता हूं कि कोई छोटी सी बात है, कितना बड़ा काम किया अफगानियों ने। ये देखिए आप, ये वीडियो है, ठीक है, और आई होप कि ऑडियो शेयर हो इसकी। ये मेल स्टूडेंट्स ने, क्योंकि फीमेल स्टूडेंट्स को इन्होंने, तालिबान ने आज एग्जाम में बैठने नहीं दिया, तो मेल स्टूडेंट्स भी एग्जाम का बायकॉट करके चले गए हैं, और टीचर्स भी।
जी मैंने सुना। तालिबान ने MBBS की डॉक्टर्स का जो एग्जाम दे रही थी लड़कियां, उनको एग्जाम में नहीं बैठने दिया, हालांकि वो पूरे पर्दे में आई, सब कुछ किया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी बायकॉट कर दिया। तो इन लड़कों का तो मैं तो कहूंगा कि भाई बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो ये चीज है कि ये कुछ छोटी मोटी बातें नहीं है। आई थिंक कि किसी ना किसी लेवल पे आपको कभी ना कभी लड़ना पड़ता ही है, ये प्रॉब्लम। जी जी जी, ट्रू ट्रू। अच्छा, हाँ जी। मेरे 2 क्वेश्चन्स थे। एक तो ये कि मैं आपका ओपिनियन इमरान खान के बारे में पूछना चाह रही थी। कुछ जैसे हमारे यहाँ पर्सनली भी मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को, हमारे पास जुनैद जमशेद का एग्ज़ाम्पल भी है कि जो लोग पार्टी करते हैं जवानी में उनको बुढ़ापे में कुछ हो जाता है और वो बिल्कुल ही दूसरी तरफ चले जाते हैं। सॉरी, आवाज़ आ रही है पीछे से। जी जी। तो आपके ख़्याल में अच्छा, मुझे यही लगा था कि इमरान खान के साथ ऐसे ही हो गया है कि वो पार्टी कर चुका है और अब दीन की तरफ बिल्कुल ही दूसरी तरफ उसकी फिरकी घूम गई है। लेकिन अब हरकतों से तो लग रहा है कि ऐसा शायद ग़ालिबन नहीं है। तो ऐसा व्हाट नहीं इज़ है। ऐसा नहीं है। ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज़ जो बिल्कुल हाँ, ही खुदा के करीब हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जवानी में बड़ा कर लिया होता है। ऐसा और कोई नहीं, सिलसिला नहीं ऐसे है। लोग भी जो कि ये भी प्रिटेंड ही कर रहे होते हैं। जब इनको मौका लगे ना, तो ये फिर भी वही काम करते हैं जो उन्होंने जवानी में किए होते हैं, चाहे वो कोई ऐसा ही क्यों ना हो जिसने कहा हो कि हाँ जी मैं जवानी में बड़ा ऐसा था और अब मैं ठीक हो गया हूँ, वो फिर हुँ, भी यही करते हैं। अच्छा। अच्छा, मैंने देखा इमरान है खान और बिल्कुल ही ट्रंप वो में ना और ही बड़ी तरफ चले कॉमनैलिटीज हैं। जाते हैं, बिल्कुल ही। बिल्कुल ही उनका दिमाग बिल्कुल ही दूसरी तरफ चला जाता है। आई मीन वो इसलिए जाते हैं कि उनको अपनी बेटियों की फिक्र पड़ जाती है। शायद, शायद ऐसा ही है, हाँ। ये बात है, उनको हुँ, अपनी बेटियों की, क्योंकि कई हमने ऐसे लोग देखे हैं कि बेटियों की वजह से वो, जब अपनी बेटी होती है तो उस दिन से वो दाढ़ी रख लेते हैं। मैंने लिटरली ऐसे बंदे देखे हैं, दो अशखास को मैं ऐसे जानता हूं कि एक नंबर के वुमेनाइजर थे और हर किस्म के काम वो कर रहे थे, और जिस दिन अपनी बेटी हुई उस दिन से दाढ़ी रख ली। ओ जी अब मेरी बेटी होगी, अब मैं शरीफ हो गया। मगर ऐसा उसके ही बाद भी वो शरीफ होते नहीं है। अगर उनको हाथ कुछ लग जाए तो फिर वो नहीं होते शरीफ। हुँ, हुँ, फिर हुँ, वो वही अपने गंदे काम दोबारा करते हैं जो वो पहले राइट। कर रहे थे। हुँ, हुँ, तो ये भी मुनाफिकत है असल में कि वो जी हम अब ठीक हो गए हैं, बुढ़े हो गए तो हम ठीक हो गए। जी, जी। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं आपकी सैटरडे की आपकी स्ट्रीम थी, उसमें कोई जय भीम के बारे में कोई डिस्कशन हो रही थी। मुझे बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आ रहा था कि ये बहस किस चीज़ पर हो रही है, क्योंकि मैंने सुना नहीं है ये ग्रीटिंग जय भीम कभी सुनी नहीं है, इसलिए मुझे उसका बैकग्राउंड भी नहीं पता। तो वो मैं पूछना चाह रही थी कि जय भीम भीमराव अंबेडकर थे हिंदुस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर। उन्होंने हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। वो लोअर कास्ट लोगों से आते थे, ठीक है, अच्छा, जी। अनटचेबल्स से। हुँ, हुँ, ठीक है, उनकी बड़ी चैलेंजिंग लाइफ थी। हुँ। और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो लो कास्ट लोग हैं उनको राइट्स दिलवाने में भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा हाथ है। और आप जरूर पढ़िएगा, उनकी किताबें हैं, रिडल्स इन हिंदुइज्म, अच्छा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, आपको आराम से किंडल पे मिल जाएंगी, आप वैसे भी इंटरनेट पे डाउनलोड कर सकती हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो इंडिया हिंदुइज्म का एक बहुत बड़ा इशू है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम ये कहता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो हैं वो अच्छे लोग हैं, और जो शूदर्स हैं वो उनको ना तो रिलीजन में उतनी रिस्पेक्ट दी जाती है, अनटचेबिलिटी हुँ, प्रैक्टिस होती है, उनके साथ खाना पीना, उनको मंदिर में नहीं आने देना, उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स ही नहीं दिए जाते हिंदुइज्म के थ्रू। और ये मनुस्मृति जो हिंदुइज्म की शरीयत है वो ये कहती है असल में। अच्छा, और ये प्रैक्टिस होता था इंडिया में, और इवन के ब्रिटिश रूल में भी प्रैक्टिस होता था। जैसे आपने एक बड़ा कॉमन सा वर्ड पाकिस्तान में सुना होगा, चूड़ा का वर्ड। बिल्कुल। चूड़ा बेसिकली वो लोग हैं जो कि कास्टलेस लोग थे, जो कि हिंदुइज्म के कास्ट सिस्टम में जिनकी कोई कास्ट भी नहीं थी, वो अनटचेबल्स थे, ओके। जिनको गटर साफ करने, झाड़ू फेरने, मुर्दा जानवर उठाने, चमड़ा बनाने, इस तरह के छोटे छोटे काम दिए जाते थे। हुँ, हुँ। उनको कोई जमीन की ओनरशिप नहीं दी जा सकती थी हिंदुइज्म के मुताबिक। अच्छा, उनके और बहुत से राइट्स थे जो कि उनको दिए ही नहीं जाते थे। अगर, अच्छा। और शूदर के बारे में तो आपने ये पढ़ा ही हुआ कि अगर शूदर के कान में वेद का कोई लफ्ज पड़ जाए
तो उसके कान में शीशा डाल दिया जाता है जी, पिघला के, तो हाँ ये जी। सारी चीजें तो भीमराव अंबेडकर ने बेसिकली उनको राइट्स दिलवाए, रिजर्वेशन रखी, अच्छा। इवन के कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लॉज दिलवाए, बनवाए, और इंडिया में जो कुछ बेहतर है हालत इन लो कास्ट लोगों की, वो आज उनकी वजह से है। तो इसलिए बहुत से लोग जो कि ह्यूमनिस्ट होते हैं, जो अपने आप को अम्बेडकराइट कहते हैं, जो कि कास्ट सिस्टम को और हिंदुइज्म की एट्रोसिटीज को जो है वो डिस्कार्ड करते हैं, बल्कि क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो इसलिए जय भीम का एक यूज करते हैं, वो भी हिंदुओं को चढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जय श्री राम कहते हैं, तो इसलिए फिर जो अम्बेडकराइट लोग हैं वो आगे से जय भीम इसलिए कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि जो भीमराव अंबेडकर है वो तुम्हारे राम से बेहतर है, क्योंकि राम का जो लॉ है उसके मुताबिक इंसान इंसान नहीं है, मनुस्मृति या हिंदुइज्म का जो लॉ है उसके, और राम ने तो खुद एक दलित की गर्दन काट दी थी क्योंकि वो कुछ श्लोक वगैरह पढ़ रहा था, ठीक है। तो लॉर्ड रामा ने खुद गर्दन काट दी थी एक शख्स की इस वजह से। तो ये इस वजह से, और मैं खुद क्योंकि पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी से आता हूं, और अगर आप मुझसे पूछें कि मेरे जो फोर फादर्स हैं वो कौन होंगे, तो वो वही दलित लोग हैं, ठीक है। इसलिए मेरे तो दिल के ये बड़ा करीब है, और मेरी तो ख्वाहिश है कि कोई पाकिस्तान में भी कोई भीमराव अंबेडकर जैसा होता, जो कि शायद इधर के भी कास्टलेस लोगों को, चूड़ों को और पक्षीवासों को, इनको कोई राइट्स दिलवा देता, जो कि हजारों साल से इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो बेचारे सब के सब जो है वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई, उनको इंसान नहीं समझा गया, और आज फिर भी पाकिस्तान में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ अवेयरनेस ही नहीं है। हम ये समझते ही नहीं है कि चूड़ा का वर्ड कहां से आया। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि चूड़ा का वर्ड जो बोला जाता है पाकिस्तान में क्रिश्चियन को या हिंदू को, जो सफाई का काम करता है या कोई ऐसा काम करता है, वो बेसिकली हिंदुइज्म की उस इंसानियत सोजी की वजह से है जो कि हिंदुइज्म प्रीच करता है। तो हिंदुइज्म, मेरी तो हिंदुइज्म के साथ भी उतनी दुश्मनी है जितनी इस्लाम के साथ या क्रिश्चियनिटी के साथ। नहीं, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें जो पाकिस्तान और इंडिया में, ये जो जात पात है, जात से बाहर शादी नहीं करेंगे, फलां करेंगे, हम गुज्जर हैं, हम जी बड़े फलां हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम जो है वो सैयद हैं, हम जो है वो फलां है, ढमका है, हम राई हैं, ये सब कुछ ये हिंदुइज्म का दिया हुआ है। जी जी। अब नहीं, ऑनेस्टली मुसलमानों को भी बहुत अच्छी तरह कोई ट्रीट तो नहीं करते थे, वो तो अपनी रसोइयाँ धोते थे अगर कोई मुसलमान स्टेप इन कर जाए तो। कोई इतना अच्छा उनके साथ भी कोई ऐसा नहीं था सिलसिला। बस यही 2 क्वेश्चंस थे मेरे। थैंक यू सो मच। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज़। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।